चुनाव आयोग ने पूछा है कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में किस प्रकार का जहर मिलाया। जहर की मात्रा, प्रकृति और पहचानने के तरीके का क्या प्रमाण है। केजरीवाल को यह बताने को कहा गया है कि यमुना के पानी में जहर कहां पाया गया। दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियर्स ने पानी में जहर की पहचान की और कैसे पहचान की। केजरीवाल को यह भी बताने को कहा गया है कि जहरीले पानी को दिल्ली में आने से रोकने के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया। इन सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल को देना है। अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने भी निशाना साधा। नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल बताएं कि किस टेक्नोलॉजी की मदद से आपके घर में पानी की सप्लाई अलग और बीजेपी के घर में पानी की सप्लाई अलग। प्रवेश वर्मा ने इसे दिल्ली वालों को डराने की साजिश करार दिया। मैंने तो कभी नहीं देखा दुनिया में ऐसा कभी हुआ होगा किसी इलेक्शन में कि 11 साल सीएम रहे, दिल्ली जल बोर्ड का डिपार्टमेंट सीधा उनके अंतर्गत आता था। और कल तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भी दिल्ली रहता हूँ, राष्ट्रपति भी दिल्ली रहते हैं, मैं भी दिल्ली रहता हूँ, इतने सारे सांसद, इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली रहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के पास में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है कि वो यमुना के पानी को फिल्टर करके बीजेपी वालों के घर में अलग भेजेगा, आम आदमी पार्टी वालों के घर में अलग भेजेगा। मतलब ऐसा कौन सा रास्ता है। तो हरियाणा वाले यहाँ पर हमको मारने के लिए ऐसा जहर मिला रहे हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल बोल रहा है। तो दिल्ली के लोगों को डरा रहे हैं, उनके दिमाग में डर पैदा कर रहे हैं, भय पैदा कर रहे हैं कि आएगी बीजेपी तो तुम्हारे घर तोड़ देगी, स्कूल बंद कर देगी, सारी शिक्षा खत्म कर देगी, हॉस्पिटल। अरे भैया, देश में देखिए जाकर प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या काम किए हैं, फिर बात कीजिए। देखिए, अमूमन ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही मुद्दे पर चुनाव आयोग किसी नेता को दो नोटिस दे, लेकिन केजरीवाल के साथ ऐसा हुआ। केजरीवाल ने आरोप ही ऐसा लगाया, इस पर दिल्ली की सियासत गर्मा चुकी है। चुनाव आयोग ने पहला नोटिस 28 जनवरी को भेजा था। इसमें केजरीवाल को कल तक रात 8 बजे तक जवाब देने को कहा गया था। केजरीवाल इसका जवाब दे चुके हैं। अब चुनाव आयोग ने उन्हें दूसरा नोटिस थमाया है, क्योंकि चुनाव आयोग अरविंद केजरीवाल के जवाब से संतुष्ट नहीं है। इसके पहले जब अरविंद केजरीवाल ने कल चुनाव आयोग को अपना जवाब भेजा था, बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने केजरीवाल को कल रात 8 बजे तक अपना जवाब देने को कहा था। केजरीवाल ने 14 पेज का जवाब चुनाव आयोग में दाखिल किया है। इसमें केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने तथ्यों के आधार पर बयान दिया, कोई कानून नहीं तोड़ा। केजरीवाल ने इस आरोप को दोहराया कि हरियाणा सरकार ने अमोनिया वाला पानी छोड़ा। अब ये पानी लोगों तक पहुंचता तो उनकी सेहत को भारी नुकसान पहुंचता। केजरीवाल ने अपनी रैलियों में भी इस आरोप को दोहराया है। ये बीजेपी वालों ने गंदी राजनीति की हद कर दी। हमारे यहाँ दिल्ली में पीने का पानी हरियाणा से यमुना से आता है और यूपी से गंगा से आता है। हरियाणा से हमारा जो पानी आता है उसमें हरियाणा वालों ने, हरियाणा की सरकार ने अमोनिया नाम का जहर डाल के भेज दिया। अगर वो पानी पीने के लिए घर घर में गलती से चला जाता, पता नहीं कितने लोग बीमार पड़ जाते, कितने लोग मर जाते। ये तो हमें पता चल गया, हमने सारा पानी डाइवर्ट कर दिया, हमने आपके घर तक नहीं आने दिया। लेकिन दोस्तों, ये तो गलत बात है ना। ऐसी राजनीति तो नहीं होनी चाहिए ना। हम कोई आपस में दुश्मन थोड़ी हैं। हरियाणा भी अपना देश है, दिल्ली भी अपना देश है, बीजेपी भी अपने देश की है, कांग्रेस भी अपने देश की है, आम आदमी पार्टी भी अपने देश की है। अरे एक दूसरे को मारने पे क्यों तुले हुए हो, एक दूसरे को बीमार क्यों कर रहे हो। ये तो हम लोगों ने पानी डाइवर्ट कर दिया, नहीं तो पता नहीं दिल्ली में कितने लोग बीमार पड़ जाते। मैं जब तक हूं, चिंता मत करना, आप लोगों को गंदा पानी नहीं पीने दूंगा, गंदा पानी नहीं भेजूंगा किसी हालत में आप लोगों के घर, जहरीला पानी आपके घर नहीं भेजूंगा। अरविंद केजरीवाल बार बार अपने बयानों को दोहरा रहे हैं और चुनाव आयोग यही जानना चाहता है कि अरविंद केजरीवाल को कौन सी टेक्निक से पता चला कि कहां पर जहर है, कितनी मात्रा में जहर है, उसकी प्रकृति क्या है, किन इंजीनियर्स ने इसका पता लगाया और फिर आपने इस पानी को कैसे रोका। अरविंद केजरीवाल के जहरीले यमुना वाले बयान को बीजेपी ने राजनीतिक मुद्दा बना लिया है, तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार इस मुद्दे पर कोर्ट पहुंच गई है। हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केजरीवाल के खिलाफ सोनीपत के सीजेएम कोर्ट में केस दायर कराया, जिसे लेकर सोनीपत कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजा है और 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया गया है। हरियाणा सरकार की दलील है कि केजरीवाल के बयान से दहशत फैल सकती थी। ऐसे में चुनाव आयोग को केजरीवाल की कैंपेनिंग पर बैन लगाना चाहिए।